हेलो गाइस, मैं हूं अंजल पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल हब। हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीआईपी रांची, ईएसआईसी एंड एम्स नॉसेट 2021। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मैं ये सारे ही एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लाती हूँ, तो सारे ही आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने इससे पहले बहुत सारे एमसीक्यू वाले और भी वीडियो बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो भी जाकर के जरूर चेक करें। अभी हम साइकेट्रिक नर्सिंग से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा 9वां पार्ट है, जिसमें हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लेट्स गो फ्रेंड्स। 161. Which of the following approach would be most appropriate to use with a client suffering from narcissistic personality disorder when descriptions exist between the client status and what actually exists? Options: realization, supportive confrontation, limit setting, consistency. Answer is supportive confrontation. Descriptions between the what the client state and what actually exist, इसको पॉइंट आउट करने के लिए जो है सपोर्टिव कन्फ्रंटेशन यूज़ किया जाता है। ये जो है हेल्प करता है पेशेंट को खुद के जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। लिमिट सेटिंग में हेल्प द क्लाइंट कंट्रोल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बट डू नॉट पॉइंट आउट द डिस्क्रिप्शंस। रैशनलाइजेशन जो है यूज़ किया जाता है बाय क्लाइंट फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म। कंसिस्टेंसी जो है हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए, बट ये जो है पॉइंट आउट नहीं करता डिस्क्रिप्शंस को। 162. A patient with personality disorder belches loudly. A staff member asks, "Do you know why people find you repulsive?" This statement most likely would elicit which of the following client reaction? Options: defensiveness, embarrassment, shame, remorseful. Answer is डिफेंसिवनेस। जब कोई नर्स ऐसा क्वेश्चन कहती है तो क्लाइंट जो है फील करेगा डिफेंसिव, बिकॉज द क्वेश्चन में अटैक द सेल्फ इमेज ऑफ द क्लाइंट। इट इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द क्लाइंट टू काउंटर अटैक द थ्रेट ऑफ सेल्फ इमेज। 163. A male client is diagnosed with schizotype personality disorder. Which sign would the client exhibit during social situation? Options: paranoid thought, emotional effect, independence need, aggressive behavior. Answer is paranoid thoughts. इसमें जो है सस्पिशियसनेस एंड मिस्टीरियस टू अदर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लेकिन जो है इमोशनल इफेक्ट, इंडिपेंडेंस नीड एंड जो एग्रेसिव बिहेवियर है, ये जो है सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को नहीं मिलता है। 164. A 20-year-old client was diagnosed with dependent personality disorder. Which behavior is most likely to be evidence of ineffective individual coping? Options: recurrent self-destructive behavior, avoiding relationship, showing interest in solitary activity, inability to make choice and decision without advice. Answer is inability to make choice and decision without advice. इसमें जो है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है इंटेंस लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम एंड इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन आते हैं। 165. A patient with borderline personality disorder who is to be discharged soon threatened to do something to herself is if discharged. Which of the following action by the nurse would be most important? Options: ask a family member to stay with the client at home temporarily, discuss the meaning of the client's statement with her, request an immediate extension for the client, ignore the client's statement because it is a sign of manipulation.
आंसर इज डिस्कस द मीनिंग ऑफ द क्लाइंट्स स्टेटमेंट विथ हर। इसमें जो है नर्स असिस्ट करेगी कोई सुसाइडल रिस्क हो तो, क्योंकि ये जो है कॉमन होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में टू मेक थ्रेटनिंग कमेंट्स बिफोर डिस्चार्ज। 166. A hospitalized client diagnosed with a borderline personality disorder consistently break the unit rules. This behavior should be confronted because it will help the client options control anger, become more self-aware, reduce anxiety, set realistic goal. Answer is become more self-aware. इसमें जो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो क्लाइंट होते हैं वो जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए जो है कन्फ्रंटेशन करवाना ज़रूरी होता है ताकि पता रहे कि वो रूल ब्रेक कर रहे हैं और जो है उनका बिहेवियर जो है रूल ब्रेकिंग बिहेवियर है। इससे जो है पेशेंट खुद के प्रति जो है सेल्फ अवेयर होता है। 167. A person has run away from home, adopting a new identity with complete amnesia about her earlier life. This disorder is known as options: dissociative fugue, multiple personality disorder, dissociative amnesia, conversion disorder. Answer is dissociative fugue. डिसोसिएटिव फ्यूग और साइकोजेनिक फ्यूग जो है एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है जिसमें जो है पर्सन को जो है रिवर्सिबल एमनीसिया होता है खुद की आइडेंटिटी के लिए। ये स्टेटस जो है कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ मंथ के लिए हो सकता है, या फिर पेशेंट जो है कंप्लीटली अपनी जो न्यू आइडेंटिटी में जो है डिपेंडेंट हो जाएगा। 168. A person who is aloof, isolated and does not socialized fall into which of the following category? Options: withdrawn, anxious, aggressive, obsessive. Answer is withdrawn. ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो विड्रॉन पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। एंजियस पर्सनालिटी में जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा फियर होगा, बहुत ज़्यादा वरी होगा वो किसी चीज़ को लेकर के। एग्रेसिव बिहेवियर में जो है पेशेंट माल अडेप्टिव एग्रेसिव एक्सप्रेशन देता है और डिफरेंट वे से एग्रेशन निकालता है। ऑब्सेसिव में जो है ऑब्सेसिव पर्सनालिटी में पेशेंट जो है ऑर्डरलीनेस होता है या किसी भी वर्क के लिए जो है परफेक्शनिज्म होता है। 169. Derealization and depersonalization seen in which type of disorder? Options: dissociative disorder, personality disorder, mania, none. Answer is dissociative disorder. डीरियलाइजेशन एंड डीपर्सनलाइजेशन जो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। 170. पर्सन हु इज काइंड, क्वाइट, सबमिसिव, सिंपैथेटिक एंड ग्लूमी हैज ऑप्शंस: मेलानक्लोनिक पर्सनालिटी, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी, साइक्लोथेमिक पर्सनालिटी, हिस्टेरिक पर्सनालिटी। आंसर इज मेलानक्लोनिक पर्सनालिटी। 171. All of the following are cluster A personality disorders except options: paranoid, schizoid, schizotypal, histrionic. Answer is histrionic. बाकी जो तीनों टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं वो क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आते हैं और जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो क्लस्टर बी के अंदर आता है। 172. मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इज ऑप्शंस: फार्माकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फार्माकोथेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी, नन। आंसर इज बिहेवियर थेरेपी। 173. In schizoid personality disorders, all are seen except options: aloof and detached, prone to fantasy, suspicious, introspective. Answer is suspicious. 174. Lifelong theatricality of behavior is seen in options: obsessive personality, schizoid personality, hysterical personalities, avoidant personalities. Answer is hysterical personalities.
175. Which of the following is a cluster C personality disorder? Options: avoidant personality disorder, histrionic personality disorder, paranoid personality disorder, narcissistic personality disorder. आंसर इज अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें जो है पैरानॉइड, सिजोइड और सिजोटाइपल क्लस्टर ए में आते हैं। एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्टेरियोनिक, नार्सिस्टिक ये जो है क्लस्टर बी में आते हैं। अवॉइडेंट, ऑब्सेसिव, कंपल्सिव और डिपेंडेंट ये तीनों जो है क्लस्टर सी में आते हैं। 176. Antisocial personality disorder is characterized by options: excessive sensitivity and suspiciousness, emotional coldness, lack of pleasure, unconcern for feeling of others, disregard of social norms, self dramatization, exaggerate expression of emotion. Answer is unconcern for feeling of other, disregard of social norms. 177. All are cluster B disorder of personality except options: antisocial, narcissistic, avoidant, borderline. Answer is avoidant. 178. Characteristics feature of schizoid personality is options: conversion reaction, not concerned with disease, checks details of all things, emotional cloudness. Answer is emotional cloudness. 179. Antisocial personality is seen with options: drug abuse, paranoid schizophrenia, OCN, none. Answer is drug abuse. 180. A nurse who is caring for a client with antisocial behavior should stress on options: close supervision of the client, educate the family members, the someone should be with the client all time, setting clear rules and expectation about the client's behavior, provide stimuli free environment to the client. Answer is setting clear rule and expectation about the client's behavior. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स मैं यूट्यूब पे नई हूँ, मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।